वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा प्लस ट्यूटोरियल्स। आपके बहुत सारे रेस्पॉन्स आ रहे हैं कि सर 3D में आपने जो वीडियो डाला है उसके नेक्स्ट वीडियो आप बनाइए, और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पर्पज़ से, और इसमें से 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर मिलेगा। और इस टॉपिक को मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझें, और जितने भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो सब लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप उनको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इसका नेक्स्ट वीडियो आप बनाइए, तो इसीलिए मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। और इसी तरह आप जितने भी वीडियोस होंगे उन पे अगर आप कमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे कि सर ये वाला वीडियो चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। क्योंकि मेरा पैरेलली 10th का भी चल रहा है, 11th का भी वीडियोस बन रहे हैं, 12th के भी बन रहे हैं। तो जिसको जैसी नीड होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा। और चैनल का नाम है मेरे अल्फ़ा प्लस ट्यूटोरियल्स। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से लोगों में शेयर करिए, और जितने ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उससे जो है मेरी पब्लिसिटी बढ़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे सब्सक्राइबर भी मिलेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को समझाने की। देखिए, इस टॉपिक के अंदर मैंने सिर्फ 2 टॉपिक कवर किए कि सिर्फ लाइन के बारे में डिस्कस करूँगा कि लाइन की फॉर्म क्या होती है 3D में। 11th क्लास में हम 2D के अंदर इसके 6 डिफरेंट टाइप्स पढ़ चुके थे, जैसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, इस तरह का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सब हम 11th क्लास में 2D के अंदर पढ़ा है। अभी हम 3D की बात कर रहे हैं, तो 3D के लिए मैंने ऑलरेडी टॉपिक का नाम लिख रखा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। तो स्पेस की बात चल रही है तो डेफिनेटली 3D के अंदर ही बातें चलेगी। तो इसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं NCERT के 6, 7 और 8, इसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस का मतलब क्या है। जैसे मैंने स्पेस के लिए एक 3D फिगर बना दिया आपका ये, ठीक है, X, Y, Z। अब इसे थोड़ा इमेजिनेशन करो, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये आगे का इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर देखो इसमें 8 बनते हैं स्पेस जो है। तो इसमें पहला स्पेस जो है पॉजिटिव वाला मैंने लिया है। अब इस वाले प्लेन के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, जिसमें आपको नंबर 1 क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर मैं लाइन बनाना चाहूँ तो यहाँ पर इनफाइनाइट टाइप्स की मैं क्या बना सकता हूँ, लाइंस बना सकता हूँ, बट हर लाइन की इक्वेशन बताना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, पैरामीटर्स क्या, जैसे कोई लाइन अगर मैंने ऐसे बनाई तो इसके पैरेलल जितने भी लाइन्स होंगी वो सब एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। बट यहाँ पर आपको लाइन कि इक्वेशन बताने के लिए क्या क्या गिवन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको बतानी है गिवन थ्रू इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। मतलब आपको एक पॉइंट दिया गया होगा और एक वेक्टर दिया गया होगा B, जो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये तो डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक लाइन ले ली, ये वाली लाइन, इस लाइन की तुम्हें इक्वेशन बतानी है। तो इसके लिए आपको क्या गिवन है, कोई एक पॉइंट ले लो जो आपको गिवन होगा, उस पॉइंट को मान लो A, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप कोई पॉइंट A मान रहे हैं और वो पॉइंट जो है गिवन है, तो उसके स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे x1, y1, z1। वो आपके जनरल पॉइंट नहीं होंगे, वो आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, गिवन होगा तो उसके कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे और फिक्स होंगे उसके लिए x1, y1, z1। और आपको एक वेक्टर दिया है B जो इसके पैरेलल है, तो वो पैरेलल वेक्टर आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो मैंने ये वेक्टर B बना दिया। तो देखिए, अगर ये वेक्टर B बनाएंगे आप, तो इस वेक्टर के भी एक इक्वेशन होगी वेक्टर की, जिसके अंदर डायरेक्शन रेशियोज एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको मैं समझाने के लिए पोजीशन वेक्टर का यूज़ करूँगा। तो देखिए, ये इसका ओरिजिन हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0, 0। तो देखिए, यहाँ से अगर आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर OA किसके बराबर होगा, OA इज इक्वल टू x1i प्लस y1j
प्लस Z1K। ये वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं XYZ डायरेक्शन में, ये ऑलरेडी आपको 11वीं क्लास में बता दिया गया है। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब जो आपको वेक्टर B दिया गया है, ये वेक्टर B क्या है? ये वेक्टर देखो ये इसके पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये IJ के की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। बट उसके अंदर जो भी आप नंबर्स लेते हो, जैसे यहाँ पर मैंने नंबर x1 y1 z1, तो ये पर्टिकुलर इसके डायरेक्शन रेशियोज माने जाएंगे। इसी तरह इस ये जो आपको वेक्टर दिया गया है इसके भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो वो मैं मान लेता हूँ ABC। तो ये क्या बन जाएगा, AI प्लस BJ प्लस CK। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये B वेक्टर है और ये B एक स्केलर नंबर है जो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ABC, where A, B, C are the direction ratios of given vector B। गिवन वेक्टर B के क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इतनी बातें अगर आपको दी गई हैं तो आप यहाँ से इसका जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें आप दो तरह के फॉर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा, उसके बाद हम कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म लाने के लिए इसमें कोई ना कोई कंडीशन बनाना पड़ेगी। कंडीशन बनाने के लिए मैंने इस पर कोई जनरल पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, z। ये वेरी करेंगे, ये कहीं पर भी आप ले सकते हैं। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका OP। तो देखिए OP पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, OP इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब थोड़ा सोचिए, देखिए इसमें रिलेशन बनाने के लिए कंडीशन ये दे रखी है कि ये B वेक्टर इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो देखिए अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है। मैग्नीट्यूड छोटा भी हो सकता है, दोनों का डिफरेंट हो सकता है, एक दूसरे से इक्वल भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो ये A और B वेक्टर बराबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर B वेक्टर A वेक्टर का 2 टाइम्स है तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों वेक्टर आपस में A इज इक्वल टू 2 भी हो जाएंगे। तो इसलिए जनरल तरीका लिखने का इसका ये A इज इक्वल टू लैम्डा B। लैम्डा इज एनी नंबर, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी फ्रैक्शन, कुछ भी नंबर हो सकता है। ये पैरेलली कंडीशन है। जिन लोगों ने मेरा वेक्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ 12th क्लास का जो वेक्टर का चैप्टर है उसको जाकर रिवाइज करिए, मेरे वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको एक एक चीज़ क्लियर करके मिलेगी इसके अंदर। तो देखिए, तो इसके अंदर मैं यही कंडीशन लगाऊंगा। देखिए ये आपका वेक्टर OA है, ये कौन सा है, OP है, और ये वेक्टर आपका कौन हो गया, AP। तो AP वेक्टर अगर आप निकाल लेंगे तो ये वेक्टर AP वेक्टर के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो उसमें पैरेलल वाली कंडीशन लगा के हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल OAP यूजिंग ट्राइंगल एडिशन लॉ। तो ट्राइंगल एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे आप AP वेक्टर। तो शॉर्ट पे कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर के लिए लास्ट से लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, OP माइनस OA। व्हाट इज OP वेक्टर, OP वेक्टर को आप मान लो R वेक्टर, तो ये हो गया आपका R वेक्टर। OA वेक्टर को मान लो आप A वेक्टर, तो माइनस A वेक्टर। ये आपका एक वेक्टर आ गया जिसका नाम क्या है, AP वेक्टर। अब हम बोलेंगे नाउ AP वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल। ये दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, वेयर लैम्डा में बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट और फ्रैक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पर AP की वैल्यू किसके बराबर है, R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। तो R इज इक्वल टू ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो A प्लस लैम्डा B वेक्टर, दिस वन इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passing through a given point and parallel to the given vector। ये आप नोट कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए कोई भी 3D हो चाहे 2D हो, उसमें अगर आपको रिलेशन बनाना है तो आप कोई कंडीशन पकड़िए। देखिए इसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है कि ये वेक्टर इसके क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल वाली कंडीशन आप लगा दीजिए, वेक्टर तो निकालना आपको आता ही है। और इसके अंदर जो वेक्टर भी दिया गया होगा उसमें डरने की जरूरत नहीं, ABC डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में आपको ये ऑलरेडी गिवन होगा। तो ये आप लिख लीजिए, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म कराता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट इसका कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, और अगर आप इसकी कंडीशंस
को याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होगा। तो देखिए इसका हम कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के का कोई रोल नहीं है, बट हम यूज़ करेंगे किसका, वेक्टर फॉर्म का। आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो देखिए इससे पहले जो मैंने रब किया है वहाँ से आप आर वेक्टर की वैल्यू लिखिए। तो आर वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए वेक्टर किसके बराबर है, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ये मुझे हटाना पड़ेगा, स्पेस नहीं है यहाँ पर। देखिए Z1 के यूनिट वेक्टर और प्लस लैम्डा बी वेक्टर किसके बराबर है, ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के। तो देखिए अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बट इसमें आई जे के कंपोनेंट आप सेपरेट कर लीजिए। ए आई एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा जेड के। अब इसमें आई वाले कंपोनेंट्स में आई कॉमन ले लो, तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स वन प्लस लैम्डा ए आई प्लस वाई वन प्लस लैम्डा बी जे प्लस जेड वन प्लस लैम्डा प्लस ए बी सी कंपोनेंट, क्या होगा यहाँ पर सी, लैम्डा सी और के यूनिट वेक्टर। और ये किसके बराबर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो x किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वन प्लस लैम्डा है, y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वाई वन प्लस लैम्डा बी, और z किसके बराबर हो जाएगा, जेड वन प्लस लैम्डा सी। तो यहाँ से आप x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन ये नीचे आ जाएगा, b इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं, और z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं। अब देखो सभी के लिए लैम्डा इज ए कांस्टेंट, तो सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू बी लिखना है इसे, बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो देखिए z माइनस जेड वन अपॉन सी, दिस वन इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द line which is passing through the given point and parallel to the given vector। तो देखिए यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि x1 y1 z1 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं a वेक्टर के, या उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो आपको गिवन होगा, और a b c डायरेक्शन रेशियोज होंगे किसके, जो वेक्टर इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि आपको जो b वेक्टर दिया है वो डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में भी दे सकते हैं। कहने का मतलब जैसे आपका बी वेक्टर कौन था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर इनके स्क्वायर का सम का, अगर इनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट 1 के बराबर नहीं आता है तब तो ये डी आर्स कहलाते हैं, और इस अगर वो 1 के बराबर आ जाए स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट तो वो आपके डी सीज कहलाएंगे। अगर डी सीज होंगे तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। अगर यहाँ पर बी वेक्टर में डी सीज दिए गए होंगे तब आप एल एम एन का यूज़ करेंगे, अगर डी आर्स दिए होंगे तो ए बी सी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपको पूछी गई थी उसकी दोनों फॉर्म हो गई, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं है, सिर्फ दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। चलिए इसे भी देखते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करते हैं। देखिए ये आपका हो गया 3D प्लेन,
ये हो गया x, ये y और ये z, ये कोई लाइन होगी। पहली वाली कंडीशन में आपको एक वेक्टर दिया था पैरेलल, यहाँ पर वेक्टर नहीं दिया है, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट मान लो A, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट आप मान लो B, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। जब भी कोई पॉइंट दिया गया होता है ना, तो उसका एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे पहले के लिए x1 y1 z1, दूसरे के लिए x2 y2 z2। अब इसका पोजीशन वेक्टर अगर आप देखेंगे तो OA होगा, तो OA किसके बराबर होगा? OA वेक्टर इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। और इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो किसके बराबर होगा? OB वेक्टर किसके बराबर होगा? x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब देखो इसमें रिलेशन आपको बनाना है। अब रिलेशन के लिए आपको एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा। मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया P और इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए? x, y, z। और क्योंकि ये जनरल पॉइंट है तो कहीं पर भी होगा तो ये x, y, z ही माना जाएगा इस लाइन पर। और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या ले लिया? OP। तो OP को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने R से, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया A से, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने B से। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ B जो पोजीशन वेक्टर है ये वो वेक्टर नहीं है जो इस लाइन के पैरेलल है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको माइंड के अंदर नोटिस करनी है कि कौन सी चीज़ किसके लिए बोली गई है। अब वहाँ पर देखो B वेक्टर था और B जो था एक कंपोनेंट भी था दिए हुए वेक्टर का DRs में, तो उनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर B वेक्टर क्या है। B वेक्टर पोजीशन वेक्टर है इसका। तो यहाँ पर OP वेक्टर भी निकाल सकते हैं। OP वेक्टर क्या है? xi yj प्लस z के, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो देखिए इसमें भी वही रोल लगाएंगे कि अगर आप देखें यहाँ पर AP वेक्टर और AB वेक्टर, AP वेक्टर और AB वेक्टर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोलिनियर भी हैं, और ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप AP वेक्टर निकालो। AP वेक्टर कैसे आएगा? OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। व्हाट इज OP वेक्टर? OP वेक्टर हो गया R वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये आपका हो गया AP वेक्टर। उसके बाद आप निकालेंगे AB वेक्टर। AB वेक्टर कैसे आएगा? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर किसके बराबर है? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर। AP वेक्टर जो है AB वेक्टर के क्या है? पैरेलल है, क्योंकि ये सेम लाइन पर भी लाई कर रहा है, और सेम लाइन पे अगर लाई नहीं करता उसके पैरेलल होता तब भी ये पैरेलल वेक्टर कहलाता। तो ये वेक्टर के चैप्टर से आप अपना क्लियर कर सकते हैं। वैसे इसमें कुछ है नहीं। देखो पैरेलल की कंडीशन में क्या होगा? अगर कोई वेक्टर है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो अगर इसे लाइन पे ही कोई वेक्टर लाई करे या इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर लाई करे, तब भी ये भी वेक्टर, ये वेक्टर सब आपस में कैसे वेक्टर कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन लगाऊंगा मैं यहाँ पर, AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB। तो हम लिख सकते हैं कि AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा AB वेक्टर। व्हाट इज AP वेक्टर? R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। AB वेक्टर किसके बराबर है? B माइनस है, सॉरी, AB किसके बराबर है? B माइनस A वेक्टर। तो यहाँ से R वेक्टर किसके बराबर हो गया? A वेक्टर प्लस लैम्डा B माइनस A वेक्टर। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म है ये? वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन सेकंड फॉर्म का ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इसे लिख लीजिए, सिंपल है ये, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने। अब इसका मैं कार्टेशियन फॉर्म कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म कैसे करेंगे इसका। देखिए अब हम लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये फिर से लिख लेंगे। अगर नहीं पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ज़रूरत नहीं है इसको लिखने के। तो फ्रॉम वेक्टर फॉर्म R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B माइनस A वेक्टर का यूज़ करेंगे। तो R वेक्टर किसके बराबर है? xi प्लस yj प्लस z के इज इक्वल टू x1i बाई 1j प्लस
z1k प्लस लैम्डा, बी वेक्टर कौन है, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस, ये भी हटा देता हूँ मैं, देखिए यहाँ से ए वेक्टर किसके बराबर है, x1i बाई 1j प्लस z1k। देखिए यहाँ से हो गया ये x1i प्लस y1j प्लस z1k। इसको खाली अरेंज करना है, कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ अरेंज करके लिखना है इसको। देखिए इसमें से इसमें माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ठीक है, इधर देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँगा और i कॉमन लूँगा तो ये किसके बराबर होगा, x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, और इसके साथ कौन आएगा, i कैप। देखिए यहाँ से ये हो गया, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों आ जाएंगे, कॉमन आ जाएगा, प्लस y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1j कैप, और प्लस z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1k, और लेफ्ट साइड में कौन है, xi प्लस yj प्लस zk, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए कंपेयर करिए इसको और इसको कंपेयर करूँगा तो x किसके बराबर आएगा, x आएगा x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, और y किसके बराबर आएगा, y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, और z किसके बराबर आएगा, z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करिए, x माइनस x1 ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा इज कांस्टेंट फॉर ईच टर्म। देखिए अब ये सभी वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। अब आपको मैं एक बात याद दिलाता हूँ, 10th क्लास के अंदर आपने एक इक्वेशन पढ़े होगी कि पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, तो यहीं तक तो थी। अब जो है स्पेस के लिए जो है ये टर्म बढ़ जाएगा, इसमें z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, दिस वन इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन। लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसी से रिलेटेड ये एग्जांपल्स हैं, ये करते हैं, उसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले टॉपिक लेकर आऊँगा, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। 2 टाइप की इक्वेशंस होती हैं स्पेस में, वो मैंने आपको समझा दी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। दोनों फॉर्म पूछिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये आपको पॉइंट दे रखा है, मतलब ए वेक्टर दे रखा है। देखिए अगर आप हर क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करेंगे तो आपका रिवाइज भी होता रहेगा और आपको थोड़ा सिंपल भी लगेगा। देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट कितना है 5 2 -4, इसका पोजीशन वेक्टर कौन हो गया OA, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विच इज़ पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, ये इस वेक्टर B के क्या है, पैरेलल है। ये कौन है 3i प्लस 2j माइनस 8k, तो यहाँ पर A B C हो गए, ये x1 y1 z1 हो गया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं करा ही चुका हूँ आपको। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, पहले A वेक्टर लिखो। A वेक्टर कौन है, A वेक्टर लिखने, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर A वेक्टर किसके बराबर हो गया 5i प्लस 2j माइनस 4k, और B वेक्टर किसके बराबर है 3i प्लस 2j माइनस 8k। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर कितना है 5i प्लस 2j माइनस 4k, ठीक है, प्लस लैम्डा B वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म।
उसने पूछा कि कार्टेशियन फॉर्म भी बताइए। तो देखिए जैसे मैंने आपको प्रूफ करवाए हैं, प्रूफ के अकॉर्डिंग आप मत कीजिए इसको, क्योंकि फिर से वही आप अरेंज करेंगे, फिर इसको अरेंज करेंगे, फाइनली वही मतलब पूरे स्टेप्स वही आएंगे। तो आप सीधा क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म लिखने के बाद आप सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो देखिए x माइनस x1 कौन है 5 और a कौन है 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 कौन है 2 और b कौन है 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 है -4, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 और c किसके बराबर है -8 के। दिस वन इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। लिख लीजिए इसे, वेरी सिंपल। अगर आपको कंटेंट याद होगा इसका तो आपको बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म के बारे में पूछा है। तो देखिए सेकंड में ए और बी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। ए पॉइंट कौन है -1, 0, 2 और 3, 4, 6। और आपसे कौन सी फॉर्म पूछी है इसमें, वेक्टर इक्वेशन पूछी है। कैसे, कार्टेशियन नहीं है, वेक्टर इक्वेशन पूछा है इसमें। तो देखो ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ ए के, तो वो किसके बराबर होगा -i प्लस 0j प्लस 2 के, ठीक है। और बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ओ बी पोजिशन वेक्टर, ये किसके बराबर होगा 3i प्लस 4j और प्लस 6 के। सो देयरफॉर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म आपको पता ही है इसकी, बताओ क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कौन है -i प्लस 0 हटा दीजिए यहाँ पर, ये कितना हो गया 2 के, और प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j प्लस 6 के। अब देखिए माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +i, इसे हटा दीजिए तो माइनस का 2 के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा -i प्लस 2 के प्लस लैम्डा 3 और 4i प्लस 4j और प्लस 4 के। ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ से 4 कॉमन भी ले सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ अरेंज करना है a प्लस लैम्डा b माइनस a की फॉर्म में से। ये लिख लीजिए, आपका ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहेंगे तो आप कार्टेशियन का फॉर्मूला लगाइए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। पूछा नहीं इसलिए इसे रहने दीजिए आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन इज x प्लस 3 अपॉन 2 y माइनस 5, एग्जाम्पल 8 y माइनस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू z प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। तब आपको इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है। तो देखिए ये फॉर्म देखने से पता चल रहा है कि ये वो उस लाइन की इक्वेशन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और दिए हुए वेक्टर के पैरेलल है। तो उसकी इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ पर आपको ए बी सी वेक्टर बताना है। तो पहले इसे सिंपल फॉर्म में लिखिए, x माइनस -3/2 y माइनस 5/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कौन है, -3, 5 और -6। ये आपका पॉइंट हो गया जिससे पास हो रहा है ये। और बी वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 7j, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है ना, प्लस 2 के। अब यहाँ से इस पॉइंट का वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ए वेक्टर किसके बराबर होगा, -3i प्लस 5j और -6 के। ये इसका वेक्टर हो गया। तो ए बी सी आपको मालूम ही हो गए, तो यहाँ से ए वेक्टर लगा दीजिए। ए कौन है 3i और प्लस 5j और -6 के प्लस लैम्डा बी कौन है 2i प्लस 7j
और प्लस 2k, दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए इस तरह आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे मैं वैसे वैसे वीडियोस बनाता जाऊंगा, क्योंकि आप मेरा जो बेस है वो आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिक्वायरमेंट चाहिए। अच्छा एक चीज़ और भी है, मैं जितना इसमें समझा रहा हूँ अगर वो आपके लिए फ्रूटफुल है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है, क्योंकि हर बच्चे का माइंड अलग अलग होता है, जल्दी किसी को समझ में आ जाता है, किसी को समझ में नहीं आता है, तो अगर किसी को कुछ भी इसमें और अच्छे से अगर कुछ पूछना है कि इसमें ये क्या चीज़ होती है या ये चीज़ कैसे आती है, हम क्यों मानते हैं ये चीज़, तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइन से रिलेटेड, एंगल बिटवीन टू लाइन, स्क्यू लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।